दोस्तों, जरा सोचिए कि आज से 500 साल पहले अगर आप किसी बादशाह के सामने झूठ बोलते तो न सिर्फ आपकी जबान कट जाती बल्कि आपकी पूरी नस्ल का नामो निशान मिटा दिया जाता। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने न सिर्फ झूठ बोला बल्कि उस झूठ को इतनी खूबसूरती से सजाया कि खुद बादशाह भी उनकी सच्चाई पर कुर्बान हो गया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? तो फिर इस वीडियो को आखिरी लम्हे तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम इतिहास के उन सुनहरे वर्कों को पलट रहे हैं जहां अखलाकी सबका अपने आप आपके दिल में उतर जाएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। यह कहानी है पंजाब के एक छोटे से गांव की, जहां एक गरीब मगर ईमानदार किसान रहता था जिसका नाम रहीम बख्श था। रहीम बख्श के पास अपनी मिल्कियत में सिर्फ एक बैल था जिससे वह अपनी जमीन हल चलाता था। वह बैल उसकी जिंदगी था, उसकी दौलत थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वह बैल बीमार होकर गिर गया और चंद घंटों में ही उसकी रूह परवाज कर गई। रहीम बख्श की बीवी ने कहा, अब हमारा घर चलना मुश्किल हो जाएगा। रहीम बख्श ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुश्किल तो है, लेकिन झूठ का सहारा लेकर आसानी हासिल करना यह मेरे ज़मीर के खिलाफ है। अगले दिन वह मुकामी जागीरदार के पास गया ताकि उसे नए बैल के लिए कर्ज मांग सके। जागीरदार बड़ा जालिम था। उसने कहा, कर्ज दूंगा तो सूद 50% दूंगा। रहीम बख्श ने कहा, यह तो मेरे बस की बात नहीं। जागीरदार ने तंज किया, फिर जा, अपने मरे हुए बैल से हल चला। रहीम बख्श वापस आया तो उसकी बीवी ने कहा, जागीरदार को सच क्यों बताया? तू कह देता कि बैल चुरा गया है या किसी और बहाने से कर्ज ले लेता। रहीम बख्श ने कहा, झूठ की बुनियाद पर बनाई गई दौलत कभी पायदार नहीं होती। दोस्तों, ये तो कहानी का आगाज है, लेकिन आज मैं आपको इतिहास के 3 ऐसे वाकयात सुनाने जा रहा हूं जहां इंसानों ने अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन लम्हों में सच्चाई का साथ दिया और इस सच्चाई ने उन्हें ऐसे मुकाम पर पहुंचाया कि इतिहास उनके नाम को सुनहरे हरूफ से लिखती है। पहला वाकया हमें ले जाता है सल्तनत ए मुगलिया के दौर में, जब बादशाह अकबर ए आजम तख्त नशीन थे। अकबर बादशाह को इंसाफ पसंदी और अपने दरबारियों की वफादारी पर बहुत नाज था। उसका एक खास वजीर था राजा बीरबल, जो न सिर्फ अपनी जहानत के लिए मशहूर था बल्कि अपनी सच्चाई के लिए भी जाना जाता था। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में ऐलान किया कि वह एक ऐसे शख्स की तलाश में है जो पूरी रात एक ऐसे बाग में गुजार सके जहां सख्त सर्दी हो और बदले में उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। बहुत से लोग आगे आए, लेकिन शर्त यह थी कि अगर वह रात को बाग में न रुक सका तो उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। बहुत से लोगों ने कोशिश की, लेकिन वह सर्दी बर्दाश्त न कर सके। आखिरकार एक गरीब नौजवान ने यह काम किया। उसने रात भर बाग में गुजार दी और सुबह बादशाह के सामने हाजिर हुआ। बादशाह ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? क्या कोई चीज तुम्हें गर्म रख रही थी? नौजवान ने बिना किसी खौफ के कहा, जी हुजूर, बाग से बाहर एक मकान की खिड़की से मैंने एक चिराग की रोशनी देखी। उस चिराग की गर्मी ने मुझे जिंदा रखा। बादशाह अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यह तो धोखा है, तुमने शर्त तोड़ी, तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन उस नौजवान ने कहा, हुजूर, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने चिराग की रोशनी देखी। उस रोशनी ने मेरे दिल को गर्म रखा, मेरी उम्मीद को जिंदा रखा। बादशाह अकबर यह सुनकर चौंक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने नौजवान को न सिर्फ बख्श दिया बल्कि उसे इनाम में सोने से भरा थाल दिया। इस वाकये का अखलाकी सबक यह है कि सच्चाई अगरचे कड़वी हो सकती है, लेकिन वह इंसान को मौत के मुंह से भी निकाल सकती है। अब दूसरा वाकया हमें ले जाता है रोम की सल्तनत में, जहां एक सिपाही था जिसका नाम मैक्सिमस था। मैक्सिमस अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था, लेकिन उससे भी बढ़कर वह अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। एक दिन रोम के बादशाह ने अपने लश्कर के साथ एक जंग लड़ी और जंग के बाद जब माले गनीमत तकसीम किया जा रहा था तो बादशाह ने मैक्सिमस को सबसे बड़ा हिस्सा देने का ऐलान किया। लेकिन मैक्सिमस ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने इस जंग में कोई खास कारनामा नहीं किया।
मेरे साथी सिपाहियों ने ज्यादा बहादुरी दिखाई। अगर मुझे सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। बादशाह को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, तुम मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हो? मैक्सिमस ने कहा, हुजूर, मैं आपका वफादार सिपाही हूं, लेकिन सच्चाई से ज्यादा कोई वफादारी नहीं। बादशाह गुस्से में आया और उसे कैद में डाल दिया। कैद में मैक्सिमस ने महीने गुजारे। उसके साथी सिपाही खामोश थे, लेकिन चंद महीनों बाद बादशाह को पता चला कि उसका वजीर खजाना खजाने को लूट रहा है। बादशाह ने मैक्सिमस को बुलाया और कहा, तुमने सच कहा था, तुम ईमानदार हो, आज से तुम मेरे नए वजीर खजाना हो। मैक्सिमस ने यह ओहदा कबूल किया, लेकिन शर्त रखी कि सभी सिपाहियों को उनका हकदार माल गनीमत वापस दिया जाए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की राह पर चलना अगरचे मुश्किल होता है, लेकिन आखिरकार वही राह इंसान को बुलंदियों तक ले जाती है। और अब तीसरा वाकया, जो शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प है, यह हमें ले जाता है कदीम यूनान में, जहां एक फलासफी रहता था जिसका नाम सुकरात था। सुकरात को उसके इल्म और ईमानदारी की वजह से लोग बहुत इज्जत देते थे। एक दिन एक अमीर ताजिर ने सुकरात के पास आकर कहा, मुझे आपसे मशवरा चाहिए। मैं अपने बेटे को तालीम दिलवाना चाहता हूं, लेकिन वह बहुत ज़हीन है और मुझे डर है कि कहीं वह इल्म के गरूर में मुब्तला ना हो जाए। सुकरात ने कहा, इसका एक आसान हल है, तुम उसे मेरे पास भेज दो। मैं उसे न सिर्फ इल्म दूंगा, बल्कि उसे इंसान बनना भी सिखाऊंगा। ताजिर खुशी खुशी अपने बेटे को ले आया। सुकरात ने नौजवान से पूछा, बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज पर फख्र है? नौजवान ने कहा, मुझे अपनी जहानत पर फख्र है। मैं किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूं। सुकरात मुस्कुराया और उसने अगले दिन नौजवान को एक छोटा सा काम दिया। उसने कहा, शहर के चौक में जाओ और वहां खड़े होकर ऊंची आवाज में कहो कि मैं सबसे ज्यादा ज़हीन हूं। नौजवान ने ऐसा ही किया। लोग हंसे, कुछ ने ताली बजाई, कुछ ने मुंह फेर लिया। नौजवान वापस आया तो सुकरात ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या महसूस हुआ? नौजवान ने कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। सुकरात ने कहा, इल्म का पहला दरवाजा यह है कि तुम जानते हो कि तुम कुछ नहीं जानते। झूठा गरूर इंसान को गिरा देता है, लेकिन सच्चाई की आजिज़ी इंसान को बुलंद करती है। यह तो हुई यूनान की बात, लेकिन अब हम अपने इलाके की तारीख में झांकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी जब हिंदुस्तान पर हमला करते थे तो वह न सिर्फ जंगजू थे बल्कि एक बहुत बड़े आशिक इल्म भी थे। एक बार सुल्तान महमूद ने सुना कि हिंदुस्तान के एक शहर में एक आलिम रहता है जिसके पास नायाब किताबें हैं। सुल्तान ने उस आलिम को अपने दरबार में बुलवाया और कहा कि वह अपनी तमाम किताबें उसे दे दे। आलिम ने कहा, यह किताबें मेरी जिंदगी हैं, मैं इन्हें नहीं दे सकता। सुल्तान ने गुस्से में कहा, अगर तुमने किताबें न दी तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। आलिम ने जवाब दिया, हुजूर, आप मेरे जिस्म को कैद कर सकते हैं, लेकिन मेरे इल्म को नहीं। मेरा इल्म मेरे दिल में है, किताबें तो सिर्फ कागज के पुलिंदे हैं। सुल्तान महमूद यह सुनकर खामोश हो गया। उसने आलिम को इज्जत के साथ रुखसत किया और उसे सोने के सिक्के तोहफे में दिए। इस वाकये का सबक यह है कि सच्चाई और इल्म की ताकत कभी किसी जाबिर के सामने झुकती नहीं। और फिर ऐसा ही एक वाकया हमारे अपने पंजाब के एक किस्से में मिलता है। कहते हैं कि एक बार एक बादशाह ने अपनी रिया के हालात जानने के लिए भेस बदलकर शहर का चक्कर लगाया। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रात के अंधेरे में सड़क के किनारे बैठा रो रहा है। बादशाह ने पूछा, अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? बूढ़े ने कहा, मेरे पास खाने को एक टुकड़ा रोटी नहीं, मेरी बीवी बीमार है और मेरे पास दवाई लेने को पैसे नहीं। बादशाह ने कहा, फिर तुमने बादशाह से शिकायत क्यों नहीं की? बूढ़ा हंसकर बोला, बेटा, बादशाह तो अपने महल में बैठा है, उसे हम गरीबों की क्या खबर। बादशाह यह सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। अगले दिन उसने अपने वजीर को हुक्म दिया कि शहर के सभी गरीबों की फहरिस्त बनाई जाए और उन्हें बाकायदा खुराक और दवाई फराम की जाए। जब वजीर ने बूढ़े को ढूंढकर उसके घर खुराक पहुंचाई तो बूढ़े ने पूछा, ये किसने भेजा? वजीर ने कहा, बादशाह ने। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, खुदा बादशाह को सलामत रखे, लेकिन क्या तुम जानते हो, कल रात एक नौजवान मेरे पास बैठा था, उसने मेरी बहुत हमदर्दी की। काश वह भी बादशाह के दरबार में मेरी बात पहुंचा पाता।
वजीर मुस्कुराया और बोला, बाबा जान, वह नौजवान कोई और नहीं, खुद बादशाह थे। दोस्तों, इस कहानी का सबक यह है कि सच्ची हमदर्दी और आजीजी ही असल बादशाहत होती है। दोस्तों, केसर स्टोरीज पर आपका खैर मुकद्दम है। ये वह चैनल है जहां हम तारीख के पन्नों को इस तरह पलटते हैं कि हर किस्सा आपके दिल को छू लेता है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई कहानी की इत्तला सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम आगे बढ़ते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। ये कहानी है सिंध के एक छोटे से शहर की, जहां एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी रोजी कमाता था। उसकी बीवी बहुत नेक थी और उसका एक छोटा सा बेटा था जो अपनी मासूमियत के लिए जाना जाता था। एक दिन शहर में झलझला आया, सारे मकान गिर गए, बाजार तबाह हो गया, कुम्हार का सारा सामान भी तबाह हो गया। लोग चीख रहे थे, मदद की पुकार थी। इस तबाही के बाद जब बादशाह ने इमदाद भेजने का हुक्म दिया तो उसने अपने अफसर को कहा कि शहर के हर खानदान को उनके नुकसान के मुताबिक इमदाद दी जाए। कुम्हार ने अपने नुकसान का तखमीना लगाया तो वह सिर्फ 10 रुपए था, लेकिन उसके पड़ोसियों ने उसे कहा कि तू ज्यादा बता दे, बादशाह को क्या पता चलेगा। कुम्हार ने कहा, मैं झूठ बोलकर पैसे तो ले सकता हूं, लेकिन मेरे दिल पर बोझ नहीं उठा सकता। उसने सिर्फ 10 रुपए का दावा किया। जब अफसर ने इमदाद तकसीम की तो कुम्हार को 10 रुपए मिले, लेकिन कुछ दिनों बाद बादशाह ने खुद इस शहर का दौरा किया। उसने अफसर से पूछा, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? अफसर ने कुम्हार के पड़ोसी का नाम लिया जिसने 50 रुपए का दावा किया था। बादशाह ने उस पड़ोसी को बुलाया और पूछा, तुम्हारा क्या नुकसान हुआ था? पड़ोसी ने अपने झूठ को छुपाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह को सच पता चल गया। उसने पड़ोसी को सजा दी और कुम्हार को बुलाया। कुम्हार ने जब सच बताया तो बादशाह ने उसे न सिर्फ 100 रुपए इनाम दिए, बल्कि उसे शहर का नया चौधरी भी मुकर्रर कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि झूठ से मिलने वाली आर्जी मुनाफत कभी सच्चाई से मिलने वाली इज्जत का मुकाबला नहीं कर सकती। और अब हम एक और तारीखी मोड़ पर आते हैं। यह वाकया सल्तनत उस्मानिया का है। सल्तनत उस्मानिया के एक बादशाह ने अपने 3 बेटों को आजमाइश में डाला। उसने हर बेटे को एक एक बाग दिया और कहा कि तुम में से जो इस बाग को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाएगा वही मेरे बाद बादशाह बनेगा। पहले बेटे ने बाग में कीमती फूल लगवाए, संगमरमर के फव्वारे बनवाए और महल के अंदाज में बाग को सजाया। दूसरे बेटे ने बाग में नायाब दरख्त लगवाए, जंगली जानवर रखे और उसे एक जंगल नुमा तफरीह गाह बना दिया। तीसरे बेटे ने बाग में कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ वहीं पर एक छोटा सा स्कूल बना दिया और गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देना शुरू कर दिया। जब बादशाह ने तीनों बाग देखे तो पहले 2 से तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन तीसरे बाग को देखकर उसने पूछा, बेटा तुमने यह क्या किया? मेरे कहने का मतलब था कि तुम बाग को खूबसूरत बनाओ। तीसरे बेटे ने कहा, अब्बा जान, खूबसूरती क्या होती है? फूल और फव्वारे तो चंद दिनों में मुरझा जाते हैं, लेकिन एक इंसान की तालीम हमेशा के लिए खूबसूरती पैदा करती है। मैंने सबसे खूबसूरत बाग बनाया है क्योंकि यहाँ इल्म के फूल खिल रहे हैं। बादशाह ने तीसरे बेटे को बादशाह मुकर्रर किया। दोस्तों, इस कहानी का अखलाकी सबक यह है कि असल खूबसूरती वह है जो दिलों को रोशन करे, ना कि सिर्फ आंखों को बहलाए। केसर स्टोरीज की इस वीडियो में हमने आपको तारीख के ऐसे वाकयात सुनाए हैं जिनमें सच्चाई, ईमानदारी, आजिजी और हमदर्दी जैसी सिफात को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसे वाकये की तरफ लेकर चलता हूं जो आज से तकरीबन 150 साल पहले का है, जब बर्रे सगीर में अंग्रेज हुकूमत करते थे। एक छोटी सी रियासत के नवाब बहुत रिया परवर थे। उनका एक खास मशीर था जो हमेशा उन्हें सच बताता था, चाहे वह सच कितना ही तल्ख क्यों ना हो। एक बार नवाब ने अपने मशीर से कहा, मुझे बताओ, मेरी रैया में से कितने लोग मुझसे खुश हैं और कितने नाखुश? मशीर ने कहा, हुजूर, आपकी रैया में से 10% लोग आपसे खुश हैं, बाकी नाखुश हैं। नवाब को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी, अब बताओ मैं क्या करूं? मशीर ने कहा, हुजूर, अगर आप सच्चाई पर चलेंगे तो लोग आहिस्ता आहिस्ता आपसे खुश हो जाएंगे। नवाब
ने मशीर के मशवरे पर अमल किया। उसने अपने अफसरों को सख्त हिदायत दी कि रैया से ज्यादा टैक्सन लें, अदालतों में इंसाफ करें और हर गरीब की मदद करें। कुछ ही सालों में वह रियासत तरक्की कर गई और लोग नवाब से बेहद मोहब्बत करने लगे। इस वाक़े का सबक यह है कि एक अच्छा हुक्मरान वही होता है जो सच्चाई सुनने की हिम्मत रखता हो। उसी तरह की एक कहानी हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से भी मिलती है। जब आपने मक्का में तौहीद का पैगाम फैलाना शुरू किया तो लोगों ने आपको सच्चा और अमीन कहकर पुकारा। एक बार एक शख्स जो आपका सख्त मुखालिफ था, उसने आपसे कहा, मोहम्मद, अगर मैं तुम्हें सोने का पहाड़ दूं तो क्या तुम अपना दीन छोड़ दोगे? आपने फरमाया, अगर तुम मुझे सूरज भी दे दो तो मैं अपना दीन नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यह हक़ा है और हक़ा कोई चीज खरीद नहीं सकती। ये वाक़या हमें बताता है कि सच्चाई की राह पर चलने वाले को दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती। दोस्तों, तारीख के औराक में ऐसी कहानियां बिखरी पड़ी हैं जिन्हें अगर हम अपने दिलों में उतार लें तो हमारी जिंदगियां बदल सकती हैं। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो शायद आपने कभी ना सुनी हो। ये कहानी है एक शाही खानदान की लड़की की, जिसे बचपन में ही उसके चचा ने तख्त से बेदखल कर दिया था। वह लड़की एक गरीब किसान के घर पल बढ़ी। उसे कभी पता न चला कि वह शाही खून से ताल्लुक रखती है। जब वह जवान हुई तो उसने अपनी मेहनत से एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। वह ईमानदारी से काम करती, कभी किसी से झूठ न बोलती। एक दिन उस शहर का नया बादशाह जो उसका चचा था उसके पास आया और उससे कुछ सामान खरीदना चाहा। लड़की ने उसे सही कीमत बताई, न कम न ज्यादा। बादशाह ने पूछा, क्या तुम नहीं जानती कि मैं बादशाह हूं? लड़की ने कहा, मैं जानती हूं, लेकिन सच्चाई की कीमत बादशाह के सामने भी नहीं खटती। बादशाह को उसकी ईमानदारी इतनी पसंद आई कि उसने इस लड़की को अपनी बेटी की तरह अपने महल में रखना चाहा। लड़की ने कहा, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरे कारोबार में कोई रुकावट न डाली जाए। बादशाह ने उसकी इज्जत की और उसे अपनी रियासत का सबसे बड़ा ताजिर बना दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और मेहनत इंसान को वह मुकाम देती है जो किसी विरासत से नहीं मिल सकता। अब जरा एक और कहानी सुनिए जो हमें ले जाती है मिस्र के कदीम फिरौनों के दौर में। वहां एक गुलाम था जिसका नाम रामोस था। रामोस अपनी जहानत की वजह से फिरौन का खास मशीर बन गया था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह कभी फिरौन की खुशामद नहीं करता था। एक बार फिरौन ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। उस मंदिर की दीवारों पर फिरौन की तस्वीरें बनवाई गईं और लोगों को हुक्म दिया गया कि वह फिरौन को खुदा मानकर पूजा करें। रामोस ने फिरौन से कहा, बादशाह ए सलामत, आप इंसान हैं, खुदा नहीं। ये झूठ है। फिरौन गुस्से में आ गया और उसे कैद में डाल दिया। लेकिन जब फिरौन को पता चला कि उसके दुश्मन उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो उसे किसी सच्चे मशीर की जरूरत पड़ी। उसने रामोस को बुलाया और माफी मांगी। रामोस ने कहा, मैं आपको बता सकता हूं कि आपके दुश्मन कौन हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप फिर कभी खुद को खुदा न कहें। फिरौन ने मान लिया और रामोस ने उसे बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी का सबक यह है कि सच्चा इंसान वह होता है जो ताकत के सामने भी सच बोलने से नहीं हिचकिचाता। कसर स्टोरीज के इस सफर में हमने बहुत सी तारीखी कहानियां सुनी, लेकिन एक कहानी जो मेरे दिल के बहुत करीब है वह है एक बूढ़ी माँ और उसके बेटे की। कहानी कुछ यूं है कि एक बादशाह ने अपनी रियासत में ऐलान किया कि जो शख्स भी अपनी माँ के बारे में सच बोलेगा उसे इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोग आए और उन्होंने अपनी माँओं की तारीफें की, लेकिन एक नौजवान आया तो उसने कहा, मेरी माँ कभी कभी बहुत गुस्सा करती है, वह मुझे डांटती है, लेकिन मैं जानता हूं कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है। बादशाह ने पूछा, तुमने सच क्यों बोला? दूसरों ने तो सिर्फ तारीफ की। नौजवान ने कहा, हुजूर, झूठी तारीफ से तो सच्ची तनकीद बेहतर है। बादशाह ने उसे सबसे बड़ा इनाम दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि सच्चाई में ही ताकत होती है, चाहे वह कितनी ही कड़वी क्यों न लगे। अब वीडियो के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हों, अगर इन सब ने आपके दिल को छुआ हो, तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि एक अच्छी कहानी का असर एक नस्लें बदल सकता है। इसके अलावा नीचे कमेंट्स में जरूर
बताइए कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई और क्या आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया पेश आया जहां सच बोलकर आपको फायदा हुआ या नुकसान। अपने तजुर्बे हमारे साथ जरूर शेयर करें। कैसर स्टोरीज पर हमारी कोशिश होती है कि हर कहानी आपकी जिंदगी में कोई ना कोई मुसब्बत तब्दीली लाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप इस किस्म की कहानियां पसंद करते हैं। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आखिर में मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं जो मेरे ख्याल में इस पूरी वीडियो का खुलासा है। ये कहानी है एक छोटे से गांव के लकड़हारे की। वह रोजाना जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने जाता था। एक दिन उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह बहुत परेशान हुआ क्योंकि कुल्हाड़ी ही उसका जरिया रोजगार थी। उसने खुदा से दुआ की। अचानक नदी से एक परी नजर आई और उसने पूछा, क्या तुमने यह सोने की कुल्हाड़ी गंवाई है? लकड़हारे ने कहा, नहीं। परी ने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। पूछा, यह? लकड़हारे ने फिर कहा, नहीं। फिर परी ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली तो लकड़हारे ने कहा, जी, यह मेरी है। परी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुई और उसे तीनों कुल्हाड़ियां देकर चली गई। जब लकड़हारे ने यह किस्सा अपने पड़ोसी को सुनाया तो पड़ोसी ने भी ऐसा ही करने की सोची। वह नदी के किनारे गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। परी नजर आई तो उसने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई और पूछा, क्या यह तुम्हारी है? पड़ोसी ने फौरन कहा, हाँ, ये मेरी है। परी गुस्से में आ गई और बोली, झूठे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और वह गायब हो गई और पड़ोसी हाथ मलता रह गया। दोस्तों, यह कहानी हम सब ने बचपन में सुनी है, लेकिन इसका सबक जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। झूठ से आरजी फायदा हो सकता है, लेकिन सच्चाई से हमेशा का नुकसान नहीं होता। बल्कि सच्चाई ही वह एक रास्ता है जो इंसान को सुकून, इज्जत और कामयाबी अता करती है। तो दोस्तों, कैसर स्टोरीज की आज की यह तवील कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेकर आएंगे जो आपको हैरान कर देगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और हमेशा सच का साथ दें। अल्लाह हाफिज।